नमस्कार। खम्मा घणी 1595 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बी के बीकानेर। बीकानेर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है बीकानेर जिला उद्योग संघ का बहुत ही खूबसूरत और भव्य भवन। ये भवन अपने उद्यमिता को बढ़ाने के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अपने सामाजिक सरोकारों के साथ इसने अपनी पहचान को मुकम्मल किया है। आज रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में जिला उद्योग संघ का ये भवन सामाजिक सरोकारों से जुड़े हर कार्य को संपादित कर रहा है। भवन की भव्यता देखते ही बन रही है, जहां बीकानेर के विकास पुरुष तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह के कैप्सूल पर बने चित्र और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का ये चित्र निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम आज़ाद का वो वाक्य याद आता है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। ये भवन अपनी इतिहास को अपनी आगोश में समेटकर निरंतर आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बेहद मेहनत, उद्यम और अपनी क्षमशीलता का प्रतीक बना जिला उद्योग संघ का ये भवन आने वाले उद्यमियों को निरंतर प्रेरणा दे रहा है। और इसके अध्यक्ष डीपी 25 जिनकी कर्मठता, जिनकी कार्यशीलता और जिनकी कर्तव्यपरायणता लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बनी है। आज बीकानेर में हर एक औद्योगिक कार्य के लिए या फिर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य के लिए उनका नेतृत्व हमें बेहद महफूज दिखाई पड़ता है। नवाचारों की इसी कड़ी में जब जिला उद्योग संघ में आने वाली पीढ़ियों के लिए बीकानेर के इतिहास, उसके लोक जीवन, उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसके स्थापत्य को निरंतर लोगों तक पहुंचाने का एक शानदार प्रयास किया। बीकानेर जिला उद्योग संघ के सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों की कड़ी में जब यहाँ के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट अजीज भुट्टा के द्वारा खींचे गए तमाम चित्रों ने लोगों को अपनी ओर खींचा। यहाँ इस परिसर में ही एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, या मैं यूं कहूं कि एक ऐसा पूरा का पूरा ब्लॉक है जो बीकानेर में निराश्रितों के लिए, असहायों के लिए ऐसा केंद्र बन गया जहां आने के साथ हर एक व्यक्ति इसे पूजता है अपना घर आश्रम। वहीं इसके ठीक पास में देश के संविधान का निर्माण करने वाले वे मजबूत शख्सियत जो युगों युगों तक याद रहेंगे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। संविधान निर्माण की कड़ी में आज हम लोकतंत्र के मजबूत साए में खड़े हैं। बीकानेर जिला उद्योग संघ में ही 15 अगस्त 2024 को फोटो जर्नलिस्ट अजीज भुट्टा के द्वारा खींचे गए शानदार चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी, एसपी तेजस्विनी गौतम और आईजी ओम प्रकाश के करकमलों से हुआ। ये दीवारों पर लगे चित्र न केवल बीकानेर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वैभव को दिखाते हैं, बल्कि हजार हवेलियों के शहर को भी चित्रित कर रहे हैं। हजार हवेलियों का शहर कहा जाने वाला ये शहर यहाँ के लोक जीवन की जीवंतता, यहाँ के लोगों की पर दुख कातरता का परिचायक बना है। ऊपर से जब इस शहर को लिया गया तब यहाँ की हरियाली, यहाँ के धोरे, यहाँ का जीवन और ख़ास तौर से ऊंट की खाल पर बनी चित्रकारी, नक्काशी, उस्ता कला, यहाँ के पर्व त्योहार, यहाँ के सिद्धों के द्वारा अग्नि पर किया जाने वाला वो नृत्य, या फिर सबसे बड़े स्वस्तिक की बात करें जो बीकानेर में है, नगर स्थापना के दिवस पर निरंतर पतंगबाजी का एक शानदार माहौल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने नगर के स्थापना का ये त्यौहार बेहद शिद्दत के साथ में मनाते हैं। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 7 समंदर पार सैलानियों को अपनी ओर खींच लेता है, तो यहाँ के ताल तलैया खासतौर से सावन के महीने में होने वाली गोठ का आनंद भी लेते हैं। यहाँ के फीणी, यहाँ के घेवर, यहाँ के जायकों को न केवल स्वाद के साथ में भर देते हैं, बल्कि यहाँ का भुजिया और रसगुल्ला का मिठास लोगों के भीतर उनके व्यवहार के मिठास तक हमें महसूस होता है। तीज के त्यौहार की बात करें, जूनागढ़ से निकलने वाली वो शाही सवारी जिसे देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है। बीकानेर का विकास धीरे धीरे हुआ। अब ये शहर खास तौर से महाराजा गंगा सिंह के विकास के इबारत को आगे बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। इसी शहर में
अलग अलग स्मारकों के माध्यम से तत्कालीन महाराजाओं के द्वारा शहर के विकास में दिए गए योगदान को लोगों तक निरंतर पहुंचाता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह फोटो प्रदर्शनी और आर्ट गैलरी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। यहाँ के कुटीर उद्योग धंधों में खासतौर से कुम्हारी का धंधा, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सीएम मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बन रहा है 100 करोड़ रुपए की लागत से मेडिसिन विंग, जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर दलहन का उद्योग, हम यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ की आतिशबाजी के उद्योग को भी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यहाँ के छोटे छोटे कुटीर उद्योगों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान की है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ के विश्वविद्यालय शिक्षा के विस्तार की कहानी को बयां कर रहे हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम, या फिर मैं बात करूँ यहाँ के लोक कलाकारों की, जिनमें पत्थरों पर उकेरी गई उस स्थापत्य कला को देखने के लिए विदेशी पर्यटकों का हुजूम उमड़ता है। यहाँ के किले, यहाँ की हवेलियाँ और इन हवेलियों में बसता यहाँ का सरस जीवन यहाँ की कहानियों को और भी धारदार बना देता है। यहाँ की अनाज मंडी की बात करूं तो यहाँ की ऊन मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में पहचानी जाती रही है, आज वह निरंतर अपने विस्तार को देती हुई प्रतीत होती है। यहाँ के रेलवे स्टेशन या फिर यहाँ की उन भव्य इमारतों के साथ जब शहर सोलर हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ के रबड़ी के लच्छे जो यहाँ के स्वाद को लगातार और निरंतर बढ़ा रहे हैं। यहाँ का पहला एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट बनने के साथ अब यह धीरे धीरे अपने विकास की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। तमाम चित्रों को फोटो जर्नलिस्ट अजीज भुट्टा ने इतने सुंदर ढंग से पिरोया है कि एक कहानी बन जाती है, और ये कहानी है 1545 संवत से लेकर अब तक बीकानेर के विकास की। जिला उद्योग संघ इसका गवाह बना है, इसका साक्षी बना है। इस आर्ट गैलरी में जब आप पीछे की ओर जाते हैं तब आपको यहाँ के पर्व, यहाँ के त्योहार और यहाँ के अनेक ऐसे स्थल जिसके भीतर यहाँ का जीवन रचा है, बसा है। ये तमाम पीछे की ओर बने चित्र इस बीकानेर शहर के उन इतिहास की गवाही दे रहे हैं कि यह शहर धीरे धीरे कैसे बढ़ा है। आधुनिकता की चकाचौंध में भी ये शहर अपनी परंपराओं को जीना नहीं भूला है। इस शहर की परंपराओं में चाहे हम अपने बचपन को याद करें, जहाँ कंचे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, या फिर चर भर खेलते हुए दिमागी कसरत को भी करते हैं, या फिर गली की फुटबॉल हो या फिर अन्य त्योहार। बचपन में अपने साइकिल को चलाने के चित्र तो बस देखते ही बन जाते हैं। होली हो, होली की गुलाल हो, गैर परंपराओं के साथ यहाँ के लोगों का सरस जीवन हो, और उनके साथ लोक नाट्य रूपों का एक शानदार मंजर जो यहाँ की रम्मतों में दिखाई देता है। अजीज भुट्टा ने इन तमाम चित्रों के साथ बीकानेर को जैसे जीवंत कर दिया है। ये सभी चित्र ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे खुद ही बोल पड़ने वाले हैं। इन तमाम चित्रों को देखने के साथ एक ऐसी यात्रा, जिस यात्रा को हम ये कह सकते हैं कि इस तपती रेगिस्तान में आसमान में कहीं बादल का टुकड़ा आया है, वो हल्की फुहारों के साथ हमें भिगो रहा है। कि पुराने वैभवशाली चित्र तो बीकानेर को और भी शानदार बना देते हैं हमारी स्मृतियों में, कि कैसे धीरे धीरे ये शहर बढ़ा, इन ढोरों के बीच में कैसे मकान बने, कैसे इमारतें बनी, और कैसे धीरे धीरे ये शहर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बीकानेर जिला उद्योग संघ परिसर का ये नवाचार खास तौर से आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रेरणा बन जाएगा। इसके इतिहास का जीवंत दस्तावेज कि हमें किताबों से नहीं बल्कि इन्हीं चित्रों के माध्यम से अपने शहर के हर एक स्थल की जानकारी होगी, उसके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी होगी, उसकी धार्मिक, सामाजिक और उसके सांस्कृतिक वैभव की जानकारी इन्हीं चित्रों के माध्यम से हम सबको मिलती रहेगी। निस्संदेह यह फोटो केवल फोटो नहीं है, बल्कि ये फोटो है बीकानेर का ऐसा दस्तावेज जिन दस्तावेजों को हम अपनी यात्रा के साथ देखते रहते हैं। अपने मन और मस्तिष्क में इन तमाम स्थलों को न केवल अपने भीतर हृदयंगम कर लेते हैं, बल्कि ये शानदार चित्र आप और हम सभी को बरबसी यहाँ टिकने के लिए मजबूर कर देते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से यह मरुस्थल नखलिस्तान बना। यहाँ का हरा भरा वातावरण भी हम सब लोगों को अपनी ओर हमें खींच लेता है।
यहाँ की उद्योग धंधों ने यहाँ की एक अलग पहचान दी है। बात चाहे भुजिया उद्योग की करें, रसगुल्ला उद्योग की करें, या फिर हमारे छोटे मोटे वो तमाम उद्योग और यहाँ की वानिकी और कृषि जो लगातार नवाचारों की ओर, अनुसंधान की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। देखते ही देखते जिला उद्योग संघ परिसर में ये आर्ट गैलरी इन फोटो के माध्यम से बीकानेर को देखने, समझने और जानने की प्रक्रिया का जैसे अंत ही नहीं होता। लेकिन इन सब के पीछे जो शख्स है वो है दुबला पतला, 24 घंटे अपनी ऊर्जा से लगातार लोगों को प्रेरित करने वाला फोटो जर्नलिस्ट अजीज भुट्टा की इस प्रतिभा को भी मंच दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए बीकानेर को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में जानने का अवसर दिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेरक है, सभी के लिए प्रणेता है। और उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। पिछले 2 दशकों से डीपी 25 अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा, अपनी ऊर्जा और अपने बेहतरीन प्रयोगों के साथ बीकानेर में अपनी खुद के साथ साथ एक अलहदा पहचान जिला उद्योग संघ की भी बना रहे हैं।